नमस्कार। तो आज हम मच अवेटेड कंपटीशन कमेटी और लीग कमेटी के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे उन्होंने डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स जो है उनमें सही तरीके से नई चीज़ें जो है वो अरेंज करी, मैनेज करी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को जो है वो प्रॉब्लम इश्यूज आए हैं और काफ़ी फैंस भी नाराज़ हैं, प्लेयर्स भी नाराज़ हैं, कोचेस भी नाराज़ हैं। मतलब कुल मिला के पूरा इंडियन फुटबॉल नाराज़ ही चल रहा है। तो हम हर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं थोड़ा प्रोफेशनल लेवल से, आई लीग से। तो आई लीग में आपने क्या चीज़ देखी है? आई लीग में आपने सबसे पहली चीज़ तो ये देखी थी जब फिक्सचर आया था कि कुछ मैचेस दोपहर में 2 बजे रखे गए थे। प्रोफेशनल मैचेस 2 बजे, वो भी आपको पता है कि 2 बजे इंडिया में खेलना मतलब किस तरह का वेदर होता है, हीट कितनी ज़्यादा होती है। लेकिन इसके बारे में नहीं सोचा गया, मैच की टाइमिंग सेट कर दी गई। इसके बाद आपने अगली चीज देखी थी फिक्सचर्स। मतलब एक टीम ने इसके ऊपर अपनी जो है वो आपत्ति भी जताई थी कि भाई हैदराबाद से आप नॉर्थ ईस्ट में खेलने जा रहे हैं, देन आपको वापस एक होम गेम हैदराबाद में देके फिर आपको एक अवे गेम अगेन नॉर्थ ईस्ट में दे दिया गया। तो ट्रेवल कॉस्ट उस टीम का फालतू में कितना बढ़ा दिया गया। क्या उसके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता था कि 2 उसके अवे गेम कर दिए जाते वहीं की वहीं? मतलब ट्रेवल कॉस्ट यहाँ पे टीम्स उतना प्रॉफिटेबल है ही नहीं, लेकिन आप उनका और ट्रेवल कॉस्ट बढ़ा रहे। इसके ऊपर टीम ने आपत्ति जताई थी, मैं नहीं कह रहा हूँ, टीम मैनेजमेंट ने ही आपत्ति जताई थी। इसके बाद आपने एक और चीज ये देखी थी कि भाई आई लीग टीम के प्लेयर्स के सामान चोरी हो रहे हैं वेन्यू से। ये एक कितनी बुरी बात है। क्या मैसेज जा रहा है? प्लेयर्स के सामान चोरी हो गए, इसके ऊपर कंप्लेंट भी की गई है। इसके अलावा आपने एक और चीज क्या देखी थी कि आपने एक इंसिडेंट सुनने में आया था आपके कि श्रीनिधि और मोहम्मडन का मैच था। श्रीनिधि को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया कि मोहम्मडन के 2 प्लेयर्स जिनके ऊपर सस्पेंशन था उनके ऊपर से सस्पेंशन हट चुका है। बिना इन्फॉर्म किए गए उन प्लेयर्स का नाम स्क्वाड में आ गया। और जब श्रीनिधि उनसे पूछता है क्यों, तो उन्होंने साफ इसके ऊपर बताने से इनकार कर दिया। ये भी क्लब मैनेजमेंट ने आपत्ति जताई थी, मैं नहीं जता रहा हूं। तो ये चीजें आपने कितनी अनप्रोफेशनल वे में हो रही है। और आपने देखा था कि एक बार अभी बीच में फ्लड लाइट जो होता है वो बंद हो गया था मैच चलते चलते। देन बहुत टाइम तक दोनों ही टीम्स वेट कर रही थी। देन अगेन जब लाइट आई, देन उन्होंने फिर से वार्म अप किया, देन फिर मैच चालू हुआ। ये चीज भी हमको जो है देखने सुनने को मिली। इसके बाद एक और चीज जो लास्ट में हुई थी जब आई लीग खत्म हो रहा था, आपने देखा जो आई लीग ट्रॉफी थी वो ट्रॉफी टूट गई थी। ये मतलब एक ट्रॉफी को भी आप सही तरीके से मैनेज करके रख नहीं पाए। ट्रॉफी आपकी लाइव मैच जो है टीवी पे आ रहा है, आपकी ट्रॉफी टूट गई थी। इसके बाद एक और जो है क्लब का फैन बेस उन्होंने एक आपत्ति जताई, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी सच्चाई भी लग रही है, सही भी लग रही है। बेस्ट जो अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट प्लेयर्स के अवार्ड, उसमें बेस्ट गोलकीपर के अवार्ड में 2 कंटेंडर थे, मोहित सबीर और एक मोहम्मडन के कीपर थे पदम छेत्री, जिसमें पदम छेत्री को बेस्ट कीपर का अवार्ड दिया गया। लेकिन इसमें जब आप स्टार्ट्स पे नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि मोहित सबीर के जो स्टार्ट्स है वो हर वे में ज्यादा बेटर है पदम छेत्री से। तो पदम छेत्री को क्यों वो अवार्ड दिया गया, इसके ऊपर क्वेश्चंस उठाए गए हैं रियल कश्मीर के फैंस के द्वारा कि किस बेसिस पे दिया गया। क्या उन्होंने आई लीग जीत गए, क्या इसलिए दिया गया? तो यहां पर क्या विनिंग टीम के कीपर को बेस्ट कीपर मानना ये सही है, या जिसने थ्रू आउट द सीजन एक बेटर स्टार्ट्स जिसके दिख रहे हैं, क्या वो बेस्ट कीपर कहलाएगा? तो ये भी एक कंसर्न वाली बात है, एक डिबेट वाली बात है कि भाई कैसे। तो ये हो गई एक प्रोफेशनल लेवल की बात की। इसमें भी आपको कुछ तरह की मिसमैनेजमेंट, कुछ गलतियां, वीकनेसेस आपको नजर आई। इसके बाद हम कंपटीशन कमेटी के एक और बहुत ही बुरी चीज के ऊपर बात करेंगे। आप अभी की डेट में देखिए कितने सारे टूर्नामेंट्स एक साथ चल रहे हैं। जूनियर लीग्स, यूथ लीग अभी चालू होने वाली है, अंडर 17 यूथ लीग जो फाइनल राउंड है वो अभी चालू होने वाला है, अंडर 20 का मेंस टूर्नामेंट चल रहा है, सीनियर जो वुमेन्स का टूर्नामेंट अभी चल रहा है। इतने सारे टूर्नामेंट्स अभी एक साथ चल रहे हैं। तो इसके ऊपर मतलब एक प्लानिंग ही नहीं थी कि कैसे टूर्नामेंट करें सब एक साथ। अब देखिए ना तो उन मैचेस को सही से ऑडियंस मिल पा रहे, व्यूअर्स मिल पा रहे, और इतने हीट में, गर्मी में, जहां पे सीजन बंद होने की बात है वहां पे आपने सारे टूर्नामेंट थोप दिए, भरी दोपहरी में मैच आप करा रहे हैं। तो इनके ऊपर भी हम बात करेंगे हर एक कंपटीशन के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं जो जूनियर लीग लेकर आए। तो जूनियर लीग में आपने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी है जो कंपटीशन कमेटी ने जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लीग कमेटी ने भी ध्यान नहीं दिया, कैसे उनको सब चीजें डिसाइड करना चाहिए था। आपने देखा 3 साढ़े 3 बजे मैचेस हो रहे बच्चों के, 30-40 मतलब 30+ ये और 40 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर वो टच कर रहा है। इतनी भरी दोपहरी में आपने बच्चों के मैच कराए। ऐसे कॉम्पिटिशन में आप देखिए कितना हीट है, वहां पे भाई उनको इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं बिकॉज इतने हीट में वो खेल रहे हैं। डिहाइड्रेशन
इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं, बस मैच करा दो, लीक करवाने से मतलब है, अपना जो है ना वो काम जो है कैसे भी करके निकालने से मतलब है। और इसमें एक और चीज सुनने में आई थी कि भाई इसमें ये डिसाइड ही नहीं था पहले से कि कौन सी टीम, कितनी टीम एक ग्रुप से निकलेगी, कौन सी टीम ग्रुप से आगे निकल के जो प्ले ऑफ राउंड है उसमें पहुंचेगी, फाइनल राउंड में कौन सी टीम पहुंचेगी, ये टीम्स को पता ही नहीं, बस मैचेस खेल रहे हैं। तो कितनी टीम निकलेगी ग्रुप से, 2 निकलेगी, 1 निकलेगी, वो टीम को ही नहीं पता है। तो मतलब ये इतना मिसमैनेजमेंट, इतना गंदा मिसमैनेजमेंट। इसके बाद अंडर 17 यूथ लीग की बात करते हैं। आपको पता है कि अंडर 17 यूथ लीग का जो ग्रुप स्टेज वाला राउंड है वो कब खत्म हुआ था? वो हो गया था खत्म दिसंबर में सब कुछ एंड हो गया था। तो उसका जो फाइनल राउंड है वो अभी करवाया जाएगा, अभी मई में। अब आप बताइए दिसंबर से मई तक क्या किया गया, क्यों नहीं कराई गई? और वैसे कायदे से देखा जाए तो जूनियर लीग, ये जितनी भी लीग है, ये सब जनवरी फरवरी तक में खत्म हो जाना चाहिए था। तो आप खुद सोचिए, अंडर 17 का जो ग्रुप स्टेज है वो खत्म होता है दिसंबर में, और उसका फाइनल राउंड मई में जबरदस्ती करवाया जाता है, जो कि जनवरी में करवा देना चाहिए था। 10 से 15 दिन लगते हैं फाइनल राउंड करवाने में। आप आराम से जनवरी के लास्ट जो 10-15 दिन है या फरवरी के स्टार्टिंग के 10-15 दिन है, उसमें ये जो है फाइनल राउंड, इसको आप निपटा सकते थे, और अदर ये जूनियर लीग वगैरह भी सब कुछ कर सकते थे। लेकिन आपने डिले किया, आपने गर्मी की तरफ क्यों लेके गए? यहाँ पे प्लेयर्स परेशान, कोचेस परेशान, पूरा टीम मैनेजमेंट परेशान हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे अंडर 20 का जो मेंस टूर्नामेंट चल रहा है छत्तीसगढ़ में, नारायणपुर में। तो ये टूर्नामेंट के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पैसा नहीं लग रहा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये भाई वहां पे प्रेसिडेंट ने बात करी थी आरकेएम नारायणपुर में कि आरकेएम नारायणपुर सब कुछ ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है, उनके हिसाब से। अब ये उनके लिए फर्स्ट टाइम है ऐसा कोई बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना, तो यहाँ पर उन्होंने उनकी अच्छे से हेल्प करना था। जो कंपटीशन कमेटी है, जो भी लीग कमेटी, सब ने अच्छे से हेल्प करना था कितना स्मूथली हो सके। तो उन्होंने स्मूथली करने की वजह काम बिगाड़ दिया। चलिए वहाँ पे वो उनके हिसाब से जो बेटर हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हो सकता है उनके हिसाब से, क्योंकि उनके लिए नई चीज़ है, फर्स्ट टाइम है। अब देखिए, आपने एक चीज़ वहाँ पे सबसे बेकार एक चीज़ सबने जिसको बहुत क्रिटिसाइज किया कि मैन ऑफ द मैच प्लेयर को 1000 रुपये दिया गया। तो ये भाई उनके साइड से, जो आरकेएम नारायणपुर है उनके साइड से दिया जा रहा है, ये सब उनके साइड से है। तो ये उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि वो 1000 रुपये भी दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको सबसे बड़ी यहाँ पे मिस्टेक की बात यह है कि जब यहाँ पे 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को ये समझना चाहिए, कंपटीशन कमेटी को ये समझना चाहिए, जो मीडिया टीम है उसको ये समझना चाहिए कि भाई वो पब्लिकली क्यों दिखा रहे हैं, आप पूरी चीज इसको क्यों बता रहे हो जनता को कि हम 1000 रुपये दे रहे हैं। तो ये मीडिया टीम की कितनी बड़ी गलती है कि भाई आरकेएम नारायणपुर उनके हिसाब से कितनी अच्छी चीज करने की कोशिश कर रहा है, आप लेकिन ले दे के अपने जो इमेज है उसको खराब करने पे तुले हुए कि देखो हम तो भैया, हम तो कितने गरीब हैं, हम इतना दे रहे हैं। और हालांकि एएफएफ का इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, मैं पहली बता रहा हूँ। सब कुछ इंतजाम जो है पूरा ऑर्गेनाइज जो किया गया है वो आरकेएम नारायणपुर के द्वारा किया गया अंडर 20 मेंस टूर्नामेंट। इसके अलावा रिसेंट जो अभी वुमेन्स नेशनल चल रहा है कोलकाता में, इससे रिगार्डिंग में कुछ बेकार खबरें हम तक पहुंची है। इसमें ये पता चला है कि भाई मैच के पहले कुछ टीम्स को जो है प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन भी नहीं दिया जा रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस में मैचेस करवाए जा रहे हैं भरी दोपहरी में, ये क्या बात हो। और उनको प्रॉपर रेस्ट का टाइम भी नहीं मिल पा रहा, मुश्किल से 2 दिन, मतलब इतनी हीट में तो 90 मिनट का मैच खेलना है, देन रेस्ट 1-2 दिन, रिकवरी प्रॉपर नहीं हो रही, देन अगला मैच आ गया। तो सबसे पहली बात तो इतनी जब पता होना चाहिए कि कोलकाता में गर्मी में कितनी ज़्यादा हीट हो जाती है, तो वेन्यू वो क्यों रखा गया? पहले तो ये वेन्यू ऐसी जगह रखो भाई जो गर्मी के टाइम एटलीस्ट थोड़ी बहुत कम वहां पे टेम्परेचर रहे, ताकि प्लेयर्स थोड़ा सही से खेल पाए। ऐसे हीट में, इतने हाई टेम्परेचर में आप बताइए, आधे प्लेयर्स तो अपना परफॉर्मेंस भी सही नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप उनको जबरदस्ती जानबूझ के मजबूर कर रहे हैं, खेलो, इंजरी होगी, ये सब हो गया, ये सब चीजें, इन सब चीजों से गुजरेंगे हो। तो आप सोचो कि प्लानिंग कितनी खराब है प्लानिंग। तो ये इसके ऊपर ही हम जो है कहना चाह रहे हैं कि भाई आप प्लान करने से पहले क्या चीजें दिमाग में रखते हो। एक टूर्नामेंट खेलकर एक टीम को, उनके प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को, कोचेस को मजा आना चाहिए। यहाँ पर वो तकलीफ में है, उनको इतनी भरी दोपहरी में खिलाया जा रहा है कि वो आधा तो यही सोचते हैं कि कौन सा प्लेयर कब कितना थक ना जाए, कि इंजर्ड ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, ये टेंशन में खेल रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। इसके ऊपर कौन सोचेगा? कंपटीशन कमेटी ही सोच सकती है कि ऐसा कैलेंडर बनाए ताकि सब टूर्नामेंट जो है बहुत स्मूथली हो और आराम से खेले, प्लेयर्स भी खुशी से खेले। तो अब इंडियन फुटबॉल के लिए वो आएगा ना जज्बा, कि टूर्नामेंट खेलने के प्लेयर्स के अंदर वो जज्बा तब आएगा। तो आई होप कि इस बार चलिए गलती कर दी है, ठीक है। अगले सीजन में भी अगर हमको सेम चीजें देखने को मिलेगी, यही गर्मी, यही सब कुछ, यही मिसमैनेजमेंट, फिक्सचर प्रॉब्लम्स, यही सब चीजें हमको नेक्स्ट ईयर भी देखने को मिलेगी,
तो कितने दुख की बात ये होने वाली है कि हम गलतियों से भी नहीं सीख रहे हैं। तो आई होप कि कंपटीशन कमेटी, लीग कमेटी और मीडिया टीम भी इसके ऊपर ध्यान दे कि क्या चीज़ें दिखाने वाली है, क्या चीज़ें नहीं दिखाने वाली है। ये सब चीज़ें आप लर्निंग ले ही नहीं रहे, मतलब लर्निंग ले ही नहीं रहे। हमको चीज़ें समझ में आ रही कि यार ये देखो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे प्लेयर्स, कोचेस, टीम्स, अब ये नेक्स्ट टाइम शायद हमको ना देखने मिले, तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे शायद। तो लेट्स सी, अब देखेंगे अगले सीजन में क्या सेम मिस्टेक दोहराई जाती है या सुधार किया जाता है इन चीज़ों से सीखकर। तो यही मैं बताना चाहता था, कुछ नाकामयाबी वाली बातें कि कहाँ पर हम फेल हो रहे हैं, कहाँ पर हमारी कमिटीज फेल हो रही। तो इसके ऊपर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहते हैं, आप इन सब चीज़ों को, ये जो मिसमैनेजमेंट है इसके ऊपर आपके क्या विचार है, क्या आपके थॉट्स जो आप रखना चाहते हैं आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसके ऊपर कैसे सुधार लाया जाए ये भी आप थोड़े सजेशंस दीजिए, ताकि हमारी जो कमिटीज़ हैं वो है ना सुधार करें आगे फुटबॉल को बढ़ाने के लिए, पीछे करने के लिए नहीं। तो इसके ऊपर आपके थॉट्स कमेंट में जरूर लिखिएगा और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।